राहुल जी की बात कर लीजिए, सोनिया जी की बात कर लीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का एक नेता कभी ये प्रदर्शित किया हो कि भगवान राम में उसकी आस्था रही हो। अगर आपको आस्था है, हम अपने राम में आस्था है, हम चलेंगे, हमें निमंत्रण नहीं होगा तब भी हम जाएंगे। निमंत्रण के लिए कोई इंतजार करेगा? जो राम भक्त होगा वो अपने आप पहुंचेगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर शायद नरेंद्र मोदी एक आम इंसान होते तो उनको भी निमंत्रण नहीं जाता। कपिल सिब्बल के बयान से कहा था कि जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है, उस दिन अपने आप को खत्म कर लेंगे। कह दिए, हालांकि वो करेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। बातों से पलटना वैसे भी कांग्रेस की पुरानी वो रही है। नमस्कार। आने वाला 5 अगस्त हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण जो है शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं देश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे इस पूजन में। लेकिन विपक्ष का एक बहुत बड़ा आरोप है कि केवल और केवल भाजपा के लोगों को ही वहां पर शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी लोगों को, शिवसेना की बात कर ली जाए। और आज झारखंड के कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी वहां पर जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश त्रिपाठी जी, जो सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, युवा अधिवक्ता, तेज तर्रार अधिवक्ता। हम उनसे जानेंगे कि देखिए, इसको लेकर सियासत भी देश में शुरू हो गई है कि केवल और केवल भाजपा पदाधिकारी वहां पर क्यों शामिल होंगे। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम में आस्था सिर्फ हमारी नहीं है, सिर्फ भाजपा की नहीं है, और न ही सिर्फ किसी एक व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि उसमें आस्था है। आस्था सभी की है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के लोगों को शामिल होने की बात हो रही है या अन्य किसी के भी शामिल होने की बात हो रही है, तो वहाँ पे बात ये उठ क्यों रही है कि आप जाएं कि ना जाएं? अरे आपको आस्था है, आप भी पहुँचें। वहाँ निमंत्रण छपवा के बंटवाया तो जा नहीं रहा है कि हमको बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया। अरे अगर आपको आस्था है, आप जाएं। किसी ने रोका, कोई रोकता है तब आप ये बातें उठाते। किसी ने आपको रोका नहीं है, आपकी आस्था के ऊपर है, आप पहुँचिए। लेकिन आपने इसके पूर्व में जब तक कोर्ट में केस चला, आपने कहीं ऐसी बात साबित नहीं की जिससे ये प्रतीत हो कि आपको भगवान श्री राम में आस्था है। अगर राहुल जी की बात कर लीजिए, सोनिया जी की बात कर लीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का एक नेता कभी ये प्रदर्शित किया हो कि भगवान राम में उसकी आस्था रही हो। उन्होंने राम सेतु तक को काल्पनिक बता दिया, अस्तित्व को चुनौती दे दिया। राम सेतु के अस्तित्व को चुनौती दे दिया उन्होंने। कोर्ट में एफिडेविट दे करके उन्होंने चुनौती दी है। आपको आस्था है ही नहीं भगवान श्री राम में। आप जिस पे आस्था है ही नहीं, आप जाके करेंगे क्या वहां पे? तो आज तो झारखंड के विधायकों ने, कांग्रेस विधायकों ने कह दिया कि नहीं, जो है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी वहां पर शामिल होना चाहिए। भाई, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि जाएं, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे भगवान में आपको आस्था नहीं है तो आप वहां जाके क्या करेंगे? आप वहां जाके भाई करेंगे क्या? उसके बाद भी आपकी राजनीति अगर उस पर शुरू होती है तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको आस्था है, हम अपने राम में आस्था है, हम चलेंगे, हमें निमंत्रण नहीं होगा तब भी हम जाएंगे। निमंत्रण के लिए कोई इंतजार करेगा? जो राम भक्त होगा वो अपने आप पहुंचेगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं, उनको तो बुलाना हमारा कर्तव्य है। ये आपके जो ट्रस्ट को गठित किया गया है, जो एक बनाया गया, उनकी तरफ से उनको एक निमंत्रण भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति उनकी तरफ से मिली है। देश के मुखिया है, उनको आना है। देश के मुखिया के रूप में उनको निमंत्रित किया गया है। एकमात्र नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। अगर शायद नरेंद्र मोदी एक आम इंसान होते तो उनको भी निमंत्रण नहीं जाता। विपक्ष में होते तो शायद उनको निमंत्रण विपक्ष के नेता के हैसियत से जाता, अगर ट्रस्ट वाले चाहते तो। लेकिन उसके लिए आपको भाई अपनी आस्था प्रदर्शित करनी होगी। आपकी आस्था आज तक कभी साबित नहीं हुई है कि भगवान श्री राम में आपकी आस्था रही हो। लेकिन शरद पवार के बयान की बात कर ली जाए या फिर और भी तमाम नेताओं की बात कर ली जाए कि उन्होंने इसको इस परिस्थितियों से जोड़कर देखा कि आपका ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यानी आप जो है कि कोविड-19 पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीधे सीधे उनका आरोप है कि देखिए, आप और हम दोनों इंसान हैं। हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करने के पश्चात भी एक शब्द का इस्तेमाल करता है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों को भी ऊपर वाले में आस्था है। तो इस गंभीर बीमारी में, इस दौर में, जब हम हर व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में है कि आगे क्या होगा, तो हमारा भी सहारा भगवान है। और अगर इतनी बड़ी चीज़
राम मंदिर जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और ये होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से एक स्फूर्ति, एक मजबूती मिलेगी इस चीज़ से, इस रोग से, इस महामारी से लड़ने के लिए। तो ये कहना इस पे कि इतना पहले आप इस पे ध्यान दें, दोनों चीज़ें अलग हैं। मैंने इसके पहले भी कहा कि ये दोनों चीज़ें अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, दोनों होनी चाहिए। हॉस्पिटल की भी उतनी ही व्यवस्था करनी जरूरी है, और किया है जी, किया है। योगी जी ने भी अपनी पूरी मैक्सिमम जो हो सकता है, जो आपके पास व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से उसका दुरुस्तीकरण भी किया गया है, उसका नवीनीकरण भी किया गया है, और प्रयास लगातार जारी हैं। जी। 5 अगस्त की बात कर ली जाए तो धारा 370 के लिए और राम मंदिर के लिए दोनों प्रमुख है, और कहीं ना कहीं भाजपा का जो छवि रहा है, जो भाजपा का आधार रहा है, वो इन दोनों गंभीर मुद्दों से भी जुड़ा रहा है। तो अब सवाल ये है कि जब 2022 यूपी विधानसभा की बात कर ली जाए या 2024 लोकसभा की बात कर ली जाए चुनाव की, तो उसमें भाजपा का कितना अगर जनता के बीच में जाती है, तो अब क्या मुद्दा रहेगा, या जनता उनको स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी, क्या चुनौतीपूर्ण होगा भाजपा के लिए? देखिए, अभी तक जो बातें हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये हम करेंगे, लेकिन अब जो बातें होंगी वो ये होगी कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। दोनों में काफ़ी अंतर है भाई साहब, और ये समझने वालों के ऊपर है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो घोषणा पत्र में जितनी बातें कही थी उसको पूर्ण करने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। अभी जो कुछ बाकी रह गई हैं वो भी पूरी करके तब 22 के चुनाव की तैयारियों में ये लगेंगे। लेकिन अभी के जो हिसाब से अगर उनको नंबर देने की बात हो तो हम इनको डिक्टेंशन 75% से ऊपर मार्क्स मिलने चाहिए। जी, यानी कि जो पूछा जा रहा था, एक अंतिम सवाल पूछा जा रहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यानी तारीख अब मिल गई जो लोग पूछ रहे थे। जी, अब 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की जा चुकी है। चूँकि ये महामारी का दौर है, इसलिए पहुंचने की अपील सबसे नहीं की जा सकती। अपने घरों में रह करके भगवान राम में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, ये महामारी का दौर भी जल्द ही खत्म होगा। हम आप फिर से चल के रामलला का दर्शन प्राप्त करेंगे, और जल्द से जल्द, और कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान राम की स्तुति वंदना कर सकें, जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप भी अधिवक्ता हैं, कपिल सिब्बल के बयान से तो आप रूबरू होंगे ही, और कहीं ना कहीं इस मामले से उनका सारा कुछ जुड़ा है। एक तरीके से छवि की बात कर ली जाए तो बहुत ही पुराने अधिवक्ता भी हैं, सीनियर लॉयर हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना है, उस दिन अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। तो क्या उन्हें जवाब मिला है? देखिए, ये तो राजनीतिक वक्तव्य की बातें हैं, कह दिए, हालांकि वो करेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। बातों से पलटना वैसे भी कांग्रेस की पुरानी वो रही है। वो एक वर्ग को खुश करने के लिए ये बातें बोल रहे थे, लेकिन अब शायद जब बनने लगा तो अब उस पर कुछ वो टिप्पणी कर भी नहीं पाएंगे। शायद इस बात का अगर आप लोग उनसे प्रश्न उठाते भी हैं तो इसका कोई जवाब उनकी तरफ से सार्थक नहीं मिलेगा, तो उसमें हम क्या जवाब। क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ली जाए या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर ली जाए, अब आपको क्या लग रहा है कि अगला जो है कि एक नया जनता के सामने तोहफा क्या होने वाला है? देखिए, होना तो चाहिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पे एक कानून बनाया जाना चाहिए, और क्योंकि आज जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हुई है, ये जो आज हमारा भारत कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट, घनत्व। बड़े शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके बसना चाहते हैं। कारण ये है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण हमें सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। तो सबसे बड़ा, अगर किसी भी हमारे जो कामों में अड़चनें पैदा होती हैं सुविधाएं पहुंचाने में, चाहे जिस चीज़ में, उसका मेन कारण जो दिखाई देता है वो जनसंख्या विस्फोट का ही दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से और अन्य जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है उससे मेरा ये व्यक्तिगत निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनावें, ताकि जो हमारे बाकी लोग हैं वो अपने हक को उसी तरह से प्राप्त कर सकें जिस प्रकार से ऊपर से चलता है। तो सर, बात यहाँ पर यही है ना कि जब ये प्रमुख मुद्दे तभी जो है कि अस्तित्व में आ सकते हैं जब विपक्ष भी साथ देगा। अब तुरंत आप इसको जाति समुदाय से जोड़ देते हैं तो बात ही बहुत विलंब हो जाता है। जाति समुदाय की इस पे बात नहीं है, विपक्ष भी ये चीज़ जानता है कि किस प्रकार से। देखिए, सिर्फ हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है, उन सभी लोगों के साथ ये दिक्कत है जिसके घर में ज़्यादा जनसंख्या। अब 5 बच्चे, किसी एक आदमी के 5 बच्चे होंगे, किसी एक के 2 बच्चे होंगे, तो 2 वाला तो अपने बच्चों की परवरिश ढंग से कर सकता है, लेकिन 5 वाले को तो दिक्कतें पैदा होंगी। तो जिसके पास 5 बच्चे हैं, इल्जाम भी तो उसी के ऊपर लगेगा भाई साहब।
क्यों उनके ऊपर लगता है? किसी एक वर्ग की बात आप कर रहे हैं, तो किसी हिंदू वर्ग में अगर आप देख लीजिए तो शायद कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, तो हम उनको भी कह रहे हैं कि आपके लिए भी वो कानून रहेगा कि नहीं 2 बच्चे पैदा करिए। और दोनों वर्गों के लिए ये चीज़ समान, कानून अगर रहेगा तो वो समान दोनों के लिए रहेगा, किसी एक के लिए तो रहेगा नहीं। तो इसमें वर्गीकरण करके उसको हिंदू मुस्लिम में बांटना ये बिल्कुल गलत है। और विपक्ष को भी इसमें अपना पूरा सहयोग देते हुए इस कानून को बनाने के लिए और इस कानून का समर्थन करना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी ये कानून। तो आपको क्या लगता है विपक्ष साथ देगा इस मुद्दे पर? देखिए, अब विपक्ष अपनी राजनीतिक मजबूरियों को त्याग करके अगर साथ देना चाहेगा तो जरूर अवश्य देगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।